हाय। तो आज हम देखेंगे मियोसिस। मियोसिस टर्म कॉइन्ड बाय टू साइंटिस्ट फार्मर एंड मोरे. It is a specialized form of cell division in which number of chromosome is reduced to half. That's why it is also called as reduction division. And if you see in my previous video, you also know that mitosis is known as equational division, but meiosis is known as reduction division because in this type of cell division the chromosome number are get reduced and the cell division occurs and four daughter cells formed at the end of the cell division. So हम देख रहे हैं कि मियोसिस में क्या होता है. मियोसिस में तीन चीज़ें होती है. सबसे पहले होता है डीएनए रिप्लिकेशन. एक बार वन राउंड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन बीइंग फॉलोड बाय टू राउंड्स ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन. मतलब एक बार ही डीएनए रिप्लिकेशन होगा, एक ही बार जहाँ पे क्रोमोसोम का डुप्लीकेट आइडेंटिकल कॉपी बनेगी. बट उसके बाद दो बार क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होगा, दो बार क्रोमोसोम में सेपरेट या फिर उससे हम बोल सकते हैं सेल डिवीज़न होगा. और नो इंटरमीनिंग राउंड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन. एक बार जब डीएनए रिप्लिकेशन हो गया तो उसके बाद फिर से डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होगा, उसके बाद दो बार ही क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होगा. जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा था सेल साइकिल की पर्टिकुलर फॉर्म में कि सेल साइकिल से एक्चुअली उसका इनिशिएशन होता है और फिर माइटोसिस बनता है. उसी तरह से हम मियोसिस में भी देखेंगे. इसमें भी जैसे दिखाया है कि G0 फेज़ है, फिर G1 है, S फेज़ है जहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन होगा. यही जो है पहली बार, जिसमें माइटोसिस में भी पहली बार डीएनए रिप्लिकेशन होता है. उसके बाद जाती है सेल G2 में, G2 फेज़, और उसके बाद होता है मियोसिस. जब इसमें मियोसिस होता है तो पहले दो सेल बनते हैं. दो आइडेंटिकल तो नहीं बोल सकता मैं, बट दो सेल में डिवाइड होते हैं और उसके बाद फिर से ईच सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू अनदर सेल, टू अनदर डॉटर सेल्स. इसके बाद लास्ट में बनते हैं फोर डॉटर सेल्स और इसी को हम मियोसिस बोलते हैं. तो इसमें हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद? मैंने रोक दिया था बीच में वीडियो में, फिर से प्रिपेयर करने गया था. मियोसिस चालू होता है. मियोसिस डिवाइड होता है दो प्रोसेसेस में. डिवाइड नहीं होता, उसके बाद एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस ही चलती है. डिवाइड नहीं बोल सकते हम उसको, लेकिन स्टार्ट होता है मियोसिस 1 से. मियोसिस 1 नॉर्मली बस उसको 1 बोल दिया और मियोसिस 2 को 2 बोल दिया. मियोसिस फिर वही जो भी प्रोसेसेस है, जो भी फेजेस है जो मियोसिस में थे वो रिपीट होगी. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, लास्ट वन. हाँ, बट इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें सबसे लंबी प्रोसेस का फेज़ जो रहता है, जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिविजन्स या कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़म्स होती है सेल के अंदर, वो प्रोफेज 1 में होती है. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ. उसमें और 5 स्टेजेस होती है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट डायकाइनेसिस. और उसके बाद फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद फिर आता है मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड के उतने सारे टाइप्स नहीं लिखा क्योंकि वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड डिवीज़न नहीं हुआ. आपको लास्ट में बताऊंगा. सिमिलर ही है माइटोटिक डिवीज़न के जैसे. तो सबसे पहले आती है लेप्टोटीन स्टेज, यानी प्रोफेज 1 स्टार्ट होता है. प्रोफेज 1 में जैसे मैंने आपको second zygote, pachytene, diplotin, and last one is dikinesis. So what happens in first stage of prophase 1? लेप्टोटीन में आपको जैसे कि पहले ही मैंने प्रोफेज की बताया था माइटोसिस में. तो जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस हो जाते हैं, वो विजिबल होने लग जाते हैं, और उनके जो टिप्स है, उनके जो एंड पार्ट्स है, जैसे कि आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा शायद, बट क्रोमोसोम के जो एंड्स रहते हैं, क्रोमोसोम के एंड्स, उसको हम टीलोमियर बोलते हैं. और वो टीलोमियर्स न्यूक्लियर एनवलप को अटैच हो जाते हैं, धीरे धीरे अटैच हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते जाते हैं. जैसे ये डायग्राम पे दिखाया नहीं गया है, अगर ऐसा होता है फेज बिगिंस. ये एक कॉमन चीज़ है जो प्रोफेस में भी बताई गई है माइटोटिक स्टेज में. बट लेप्टोटीन में एक्चुअली क्या होता है, जो टीलोमियर जो क्रोमोसोम के टिप्स होते हैं, जो नो सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म हो गए रहते हैं, उनके टिप्स न्यूक्लियर एनवलप को पेरिफेरल रीजन में अटैच हो जाते हैं. उसके बाद ट्रांजिशन होता है जाइगोटीन स्टेज में, जाइगोटीन फेज में, प्रोफेज 1 के.
और ज़ाइगोटीन जो स्टेज है, इसमें आपको सबसे एक मेन बात याद रखनी होगी कि सिनेप्सिस बिगिन। सिनेप्सिस क्या होता है? जब तो दो क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसी प्रोसेस को बिगिन होता है दो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। दो डिफरेंट जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अटैच होना चालू कर देते हैं। मतलब जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, जो दो डिफरेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वो एक दूसरे से अटैच होना चालू कर देते हैं सिनेप्टोनिमिक द्वारा। सिनेप्टोनिमिकल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, वो दोनों को जोड़ने में दोनों को जोड़ने के काम आता है। उसमें एक सेंट्रल एलिमेंट होता है और एक लैटरल एलिमेंट्स होते हैं, जिनके वजह से वो एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। जैसे कि आप ज़ाइगोटीन के ये स्टेप में देख ही रहे होगे कि दोनों जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से अटैच है। वो सिंगल इसलिए दिख रहे हैं अलग अलग क्योंकि वो पहले से एक दूसरे अपोज करते हैं, बट वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, जैसे हमने कि माइटोटिक में देखे थे। और इसमें सिनेप्सिस बिगिन होता है केमिकल कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है। उसके बाद आती है पैचिटिन स्टेज। और पैचिटिन स्टेज एक सबसे मेन स्टेज है मियोसिस की अगर बोली जाए तो, क्योंकि पैचिटिन स्टेज में होती है क्रॉसिंग ओवर, डीएनए एक्सचेंज्ड बाय द नॉन। यही एक मेन पार्ट है मियोसिस का, जिसके वजह से ये बहुत डिफरेंट सेल डिवीज़न माना जाता है। यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, वो एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रोमोसोम आया है फीमेल के तरफ से और एक क्रोमोसोम आया है से, और वो आपको क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नज़र आ रही होगी। वो पहले अटैच करते हैं सिनेप्सिस के द्वारा, सिनेप्टोनेमिकल कॉम्प्लेक्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं, और फिर वहाँ पे होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होती है किसके? नॉन सिस्टर्स क्रोमैटिड के बीच में। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लू और पिंक कलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। वो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, मगर जो ब्लू और ब्लू वो एक जुड़े हैं, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स है। जैसे कि मैंने आपको माइटोटिक डिवीज़न में बताया था, माइटोटिक सेल डिवीज़न में, वैसे ही इसमें इसमें बट रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। मतलब कि जो ब्लू वाला है वो पिंक वाले के साथ क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, एक दूसरे से मिंगल हो रहे हैं, और उनके जो लोसा है, उनके जो पोजीशंस है, वो एक दूसरे से क्रॉस ओवर हो रहे हैं, और उसी को हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं और क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर में जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ इक्वल एलिमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इन अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी भी तो ये इक्वल में होगी, यानी दोनों एक दूसरे से इक्वली क्रॉस ओवर होके करस्पॉन्डिंगली उनके सेगमेंट्स एक दूसरे से क्रॉस ओवर हो गए, और जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होगा, वो एक दूसरे से मिक्स होंगे। और ये क्रॉस ओवर जो एक फिनोमिनन है, ये सबसे पहले पाई गई थी ड्रोसोफिला में, जिसमें कि 1931 में जब स्टर्न नाम का साइंटिस्ट ड्रोसोफिला पे वर्क कर रहा था, और पैचिटिन स्टेज में मियोसिस में ऑब्जर्व हुई। और एक साइंटिस्ट है H.B. क्रिंगटन एंड B. मिकलटन, जो मेज़ पे भी काम कर रहे थे, और उनको ये चीज़ वहाँ पे ऑब्जर्व हुई। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ड्रोसोफिला पे वर्क कर रहा था स्टर्न नाम का साइंटिस्ट, उसने ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताया कि सोमैटिक सेल्स में भी ये क्रॉसिंग ओवर की फिनोमिनन पाई जा सकती है। जे ये सोमैटिक सेल्स मतलब कौन से सेल्स? मतलब माइटोटिक सेल। जिसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो होते हैं मेनली सोमैटिक सेल्स, और जिसमें मियोसिस हो रहा है वो कौन से सेल्स है? वो है स्पर्म सेल्स, ओवरी सेल्स, जिनमें मियोसिस होता है, जिनमें रिप्रोडक्शन के लिए गैमिट्स बनते हैं, उसी में मियोसिस होता है। और इसीलिए जब कोई न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन चाहिए, जेनेटिक वेरिएबिलिटीज़ चाहिए, ना कि कोई एक जैसा कॉपी ना बन जाए। इसीलिए मियोसिस होता है स्पर्म सेल्स में और ओवरी सेल्स में। और फिर यहाँ कंप्लीट होती है पैचिटिन स्टेज प्रोफेज 1 की, मियोसिस 1 की। इसके बाद आती है डिप्लोटिन स्टेज, जहाँ पे जो सिनेप्टोनिमिकल कॉम्प्लेक्स है, जिससे
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जुड़े थे, जैसे कि यहाँ पे आपको एकदम मिडल में लाइनिंग वाला पार्ट दिख रहा होगा जो डार्क पिंक है, और बाकी के जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक ब्लू है और एक है स्किन कलर का। उसका कलर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लड़कियों को ज़्यादा अच्छे से कलर के वेरिएबिलिटीज समझ में आते हैं। बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सिनेप्टोनिमिकल कॉम्प्लेक्स क्या है। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उनके बीच में लाइनिंग वाला जो पार्ट है पिंक कलर का, जिसमें ब्लैक कलर की लाइंस है, वो होता है सिनेप्टोनिमिकल कॉम्प्लेक्स। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है पैचेटिन स्टेज में, तो डिप्लोटिन में वो सिनेप्टोनिमिकल कॉम्प्लेक्स जो कि सिनेप्सिस हुआ था वो हट जाता है, और वो जो दो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और फिर इनके बीच में हम काइज़माटा फॉर्मेशन देख सकते हैं। काइज़माटा फॉर्मेशन मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो क्रॉस ओवर हुए हैं और वो हमें ऑब्ज़र्व हो रहे हैं, वो हमें क्लियरली दिख रहे हैं। मतलब कि दो जो थ्रेड्स है क्रोमोसोम को एक दूसरे से क्रॉस ओवर हुए और उनके बीच में एक्स टाइप का अल्फ़ाबेट बन गया, और वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिनेप्टोनिमिकल कॉम्प्लेक्स हट गया है। काइज़माटा रिप्रेजेंट द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर हैज़ ऑकर्ड। इसका ही ये मतलब है कि वो सेगमेंट में इक्वली दो क्रोमैटिड के बीच में दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है, और उसी को हम काइज़माटा बोलते हैं। और इसके बाद आती है लास्ट स्टेज प्रोफेज 1 की डाइकाइनेसिस, जिसमें कि प्रोफेज ख़त्म हो जाता है। प्रोफेज 1 की स्टेज ख़त्म हो जाती है, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको लिप्टोटीन स्टेज की बताया था कि जो टीलोमियर्स होते हैं क्रोमोसोम के एंड पार्ट्स, वो टीलोमियर से न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ते हैं, मगर जब लास्ट स्टेज आती है डाइकाइनेसिस, वो उससे डिटैच हो जाते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लग जाती है। और यही शुरुआत है इसकी, जिसका नाम है मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 की स्टेज क्लियर हो गई, जिसमें कि 4-5 स्टेजेस थे, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। उसके बाद आती है अगली स्टेज, जिसका नाम है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जैसे कि हम जानते हैं डाइकाइनेसिस के वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो की है, टीलोमियर जो है डिटैच होकर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और सक्सेसफुली फॉर्मेशन हो गया है, सक्सेसफुली क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है दोनों नॉन। और उसके बाद जैसे कि माइटोसिस में आपने देखे होंगे स्पिंडल फाइबर बनता है, सेंट्रियोल्स फॉर्म होते हैं दोनों एंड के तरफ, और वो मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट में मिडल से जुड़ जाते हैं उसके काइनेटोकोर कोर के द्वारा, तो इसको हम सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। और वो मिडल प्लेट में स्पिंडल फाइबर्स के बीच में इक्वेटोरियल रीजन पे फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, फिर लोकेट हो जाते हैं। और जैसे कि वो इक्वेटोरियल रीजन पे अटैच हो गए, इसका मतलब ये भी हुआ कि क्रॉसिंग ओवर के बाद जो एक दूसरे से काइज़माटा बन के वो जुड़े थे वो भी डिटैच हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल होने के बाद, और वो मेटाफेज प्लेट पे ऑर्गेनाइज होकर इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोकेट हो जाएंगे। तो इस तरह से मियोसिस 1 की मेटाफेज 1 स्टेज कंप्लीट हो गई। उसके बाद आता है एनाफेज 1, जिसमें वही होता है जो माइटोसिस में मोस्टली हुआ है एनाफेज 1 में। बट ये प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक डिफरेंस है कि माइटोसिस में जब एनाफेज प्रोसेस होती है तो उसमें स्पिंडल फाइबर से 2 डिफरेंट पोल्स के तरफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ट्रैवल करते हैं। बट इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से डिटैच नहीं होते, जो कि सेंट्रोमियर से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बल्कि होल होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक जो क्रोमोसोम है जो रिकॉम्बिनेशन होके एक पर्टिकुलर सिस्टर क्रोमैटिड्स है दो, इसमें वही ट्रांसफ़र होते हैं 2 डिफरेंट पोल्स के तरफ। और इसमें सेंट्रोमियर का डिटैच होना एक दूसरे से, या फिर दो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो डॉटर क्रोमोसोम्स में डिवाइड होना, ऐसा कुछ होता नहीं। एक ही डिफरेंस है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स पुल अपार्ट नहीं होते, सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से दूर नहीं जाते, बल्कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो डिफरेंटली बने हैं वही एक दूसरे से
दूर जाते हैं, मतलब एक होल क्रोमोसोम एक होल होमोलॉगस क्रोमोसोम पोल की तरफ ट्रैवल करते हैं। और इसीलिए हम इस प्रोसेस को रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। एक डिप्लॉयड सेल के कंपैरिजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ में हो जाते हैं इस स्टेज के लिए, ताकि क्योंकि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट नहीं होके एक होल होमोलॉगस क्रोमोसोम ही सेपरेट हो रहा है और डिफरेंट पोल की तरफ जा रहा है। इसके बाद आती है टीलोफेज 1 लास्ट स्टेज, जिसमें कि जो दो सेल्स है बोल सकते हैं वो एक दूसरे से डिवाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं और खुद का एक न्यूक्लियर एनवलप बना लेते हैं, जिसमें कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे होंगे और वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है। और उन्होंने अपना एक सेपरेटली एक ही सेल में बट एक ही सेल में अपना खुद का न्यूक्लियर एनवलप बन गया है उनका, और वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, ना कि सेल बट क्रोमोसोमल मटेरियल एक दूसरे से सेपरेट हो गया है टीलोफेज 1 में। तो इस तरह से टीलोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है, जहाँ की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड होती है एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम से। और फिर उसके बाद स्टार्ट होती है अगली स्टेज, जिसका नाम है मियोसिस 2। दो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हुए, उनकी खुद की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी और फिर उसके बाद इनके बीच में हुआ साइटोकाइनेसिस, जिसके वजह से वो एक दूसरे से डिवाइड होके दो डिफरेंट सेल बन गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। मियोसिस सेकंड चालू हुआ। मियोसिस सेकंड में क्या हुआ? प्रोफेज 2 हुआ। प्रोफेज 2 में वही जैसे कि मैंने बताया था कि मियोसिस सेकंड जो स्टेज है, मियोसिस 2 जो स्टेज है वो सिमिलर है माइटोसिस से, कंप्लीटली सिमिलर। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोफेज में वही काम हो रहा है, बस इसमें अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसमें डिप्लॉइड था, यहाँ पे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, और इसी के वजह से ये डिफरेंट हो जाती है बट प्रोसेस सेम ही रहती है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद ये कंडेंस हो जाते हैं, फिर मेटाफेज 2 में जाके ये स्पिंडल फाइबर पे मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, और उसके बाद एनाफेज 2 में, जो कि मियोसिस 1 में नहीं हुआ था, मियोसिस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, बट इसमें हो रहा है कि क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, सेंट्रोमियर से डिटैच होके दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ये हुआ एनाफेज 2 में। जब फिर ये सक्सेसफुली 4 क्रोमैटिड्स है, ईच कंटेन 2 क्रोमैटिड्स, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं, तो दोनों के डिवाइड हुए फिर हो गए 4। जब चारों अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ डिवाइड हो जाते हैं, तो वो स्टेज जाती है टीलोफेज 2 में, जहाँ पे उनकी फिर से उनके अराउंड फिर से एक न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। न्यू न्यूक्लियर फॉर्म होने के बाद वो ईच कंटेनिंग 1 क्रोमैटिड, हर एक सेल जो है वो एक क्रोमैटिड कंटेन करता है। और इसी तरीके से एक सेल से और 2 सेल्स बन जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। हर एक सेल में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, बट उसके जो क्रोमैटिड्स है वो एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैचिटीन स्टेज से क्रॉसिंग ओवर करके आए हैं, और इसी वजह से वो एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है। इसलिए सबसे पहले मियोसिस 1 होता है, उसमें 2 सेल फॉर्म होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर एक सेल का मेटाफेज 1, मेटाफेज एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 होके 2 सेल्स फॉर्म होती है। ऐसे ही दूसरे से भी और 2 सेल्स फॉर्म होती है, और इसी तरह से 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, 4 डॉटर सेल्स। बट इनमें रिडक्शन डिवीज़न होता है। मियोसिस 2 में डीएनए रिप्लिकेशन बिल्कुल नहीं होता, जो कि मियोसिस 1 से आया है वही जेनेटिक मटेरियल रहता है, बस इसमें सेल का डिवीज़न होता है।
और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होके 4 सेल्स फॉर्म होते हैं, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, ईच डिवाइडेड इनटू 2। इसी तरह से 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं और इसी को हम मियोसिस कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को भी समझ में आ गया है। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। बाय।